हाय डेवलपर्स। तो आज हम देखेंगे माइस्क्वेल इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड पार्ट 3। सो आइए देखते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे अगर वो भी तैयारी कर रहे होंगे इंटरव्यू क्वेश्चन की तो उनकी भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक। सो आइए देखते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट अ डेटाबेस इन माई, मतलब माई में हम लोग डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है यूज़र नाम का। ठीक। तो उसके लिए क्वेरी होगी क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम मतलब कि यूज़र। ठीक। ये हमारी क्वेरी बन गई क्रिएट डेटाबेस यूज़र। तो हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं जिसका नेम यूज़र होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू क्रिएट अ टेबल यूजिंग माई, में हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। सो सपोज हमारा एक टेबल होगा जिसका नेम होगा हिस्ट्री। ठीक। तो इसकी क्वेरी होगी क्रिएट टेबल हिस्ट्री। ठीक। और ब्रैकेट में हम लोग जो भी हमारे कॉलम का नेम होगा हम लोग कॉलम का नेम डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल ऑथर, टाइटल, टाइप और ईयर। ठीक। तो हम लोग ऑथर में भी हम लोग जो उसके कैरेक्टर टाइप होते हैं मतलब जो डेटा टाइप्स होते हैं वो डिफाइन कर देंगे, और प्लस जो उनकी वैल्यू हम लोग डिफाइन करते हैं कि कितने लेंथ की ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा वो हम लोग डिफाइन कर देंगे। और उसके बाद हम लोग इसको डिफाइन कर देते हैं इंजन कि कौन से हमारा माइस्क्ल इंजन होगा, इन्नो डीबी, माई आईएसएम या फिर सीएसवी। तो जनरली हम लोग इन्नो डीबी का यूज करते हैं। तो ये हमारी क्वारी हो गई टेबल को क्रिएट करने की। अगला देखते हैं, हाउ डू यू इंसर्ट डेटा इनटू माई, माई हम लोग डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक। तो इसकी क्वेरी होगी इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, जो भी मेरा टेबल का नेम रहेगा, और ब्रैकेट में जो भी हमारा कॉलम रहेगा। सो हम लोग एग्जांपल में लेते हैं कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है। और हम लोग अब हमें जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ ले लेंगे और फिर वैल्यू डिफाइन कर देंगे। वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 जो भी रहेगी, तो कॉमा के अकॉर्डिंग जो मेरी कॉलम रहेगी कॉलम के अकॉर्डिंग हमारी सीक्वेंसिंग में वैल्यू भी होनी चाहिए। ठीक। अगर कॉलम हमारा 1 है तो उसी के सीक्वेंस में पहला वैल्यू भी 1 होना चाहिए। ठीक। और इसका दूसरा एक और भी तरीका होता है कि अगर हम नहीं चाहते हैं कि हम कॉलम नेम को डिफाइन करें, लेकिन उस केस में कंडीशन ये होगा कि फिर हमें सारे के सारे कॉलम में वैल्यू डालनी होगी। ठीक है। इंसर्ट इनटू में अगर हम लोग टेबल में कॉलम का नेम देते हैं तो अगर हमारे पास सपोज कि ये 10 कॉलम है, लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं केवल 5 कॉलम में ये वैल्यू डालने की तो हम लोग कॉलम का नेम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे 10 कॉलम में वैल्यू डालनी है तो उस केस में कोई ज़रूरत नहीं होती है हमें कॉलम नेम को डिफाइन करने की। जैसा जैसा मेरा कॉलम नेम बना हुआ इस टेबल में उसी के अकॉर्डिंग सिंपल हम लोग वैल्यू इंसर्ट कर देंगे और हमारी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग इंसर्ट हो जाएगी। हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, और वैल्यू में वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3। ठीक है। इंसर्ट इनटू जो मेरा टेबल का नेम रहेगा, अब देखिए यहाँ पे हमने कॉलम को डिफाइन नहीं किया है। ठीक। डायरेक्ट हमने वैल्यू डिफाइन कर दी क्योंकि हमें पता है कि हमारे टेबल में कितने कॉलम है और उसी सीक्वेंसिंग में हमने सीधा वैल्यू डिफाइन कर दिया। ओके। सो अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू रिमूव अ कॉलम फ्रॉम अ टेबल। अगर हमें टेबल में से किसी कॉलम को रिमूव करना होता है तो हम लोग कैसे रिमूव करेंगे। तो सिंपली हम लोग उसके लिए ड्रॉप कीवर्ड का यूज करेंगे किसी कॉलम को रिमूव करने के लिए। तो हमारी क्वारी होगी अल्टर टेबल यूज़र ड्रॉप कॉलम और हमारे कॉलम का नेम। ठीक है। तो अगर हम लोग इसको नॉर्मल वे में बोले कि जैसे अगर किसी को समझाना हो इंटरव्यूअर को तो हम बोलेंगे अल्टर टेबल टेबल का नेम ड्रॉप कॉलम कॉलम का नेम। तो इस सीक्वेंसिंग में हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये क्वेरी होती है टेबल से किसी कॉलम को रिमूव करने के लिए। और ये सभी जो हमने आज देखा है ये सभी क्वेरी मतलब
कभी कभी इंटरव्यू हम लोग से ज़रूर पूछ देता है कि इसकी क्वेरी क्या होगी, या फिर किसी कोई कॉलम को रिमूव करना है इसकी क्वेरी क्या होगी, या फिर डेटा को इंसर्ट करना है इसकी क्वेरी क्या होगी। तो कभी कभी ऐसी क्वेरी हम लोग पूछ भी दी जाती हैं। ठीक है, ये कि थोड़ी सिंपल सी होती हैं, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।